हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पवन स्टडी ऑफिशियल में। आज हम देखने वाले कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर, जो हमारा विषय हिंदी का पेपर है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 ये हमारा असली पेपर है। मैंने इसको मतलब वैसे मेरे पास पूरी PDF थी, लेकिन मैंने इसको वैसे में नहीं लिखा क्योंकि वैसे भी यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैं आपको ऐसे लाया हूँ। चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करना और इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना। आज का हमारा लाइक एम है 150 लाइक एंड व्यू आप जितने भी ला सको उतना, मैं उतने में खुश रहूँगा। चलिए तो मैं और आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि हमारे 6 अंक के रहेंगे। ये देखिए 6 अंक के रहेंगे और बिल्कुल रियल है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो हम आगे देखते हैं, इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा पहला है आदिकाल की समय सीमा है। आदिकाल की समय सीमा है तो का खा गा घा, तो मैं हमारा इसमें से कौन सा सही होगा। आदिकाल की समय सीमा क्या थी? सन 993 से सन 1318 तक। तो हमारा एक नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। कबीर दास की भाषा है। कबीर दास की कौन सी भाषा है? कबीर दास की भाषा है शुद्ध ब्रज भाषा। हमारा शुद्ध ब्रज भाषा सही हो जाएगा आंसर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, पीपरपात सरसमंडोला में अलंकार है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ये वाला प्रश्न बहुत ही ज्यादा हर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है, काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के कितने भेद माने गए हैं? काव्य के भेद माने गए हैं 4। काव्य के 4 भेद माने गए हैं। आप देखिए यहाँ पर 4 लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4। आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख लेना। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, रस के अंग है। रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग होते हैं 2। रस के 2 अंग होते हैं। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, चारूचंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? चारूचंद की चंचल किरणों में कौन सा अलंकार है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त में सही शब्द चुनकर लिखिए। रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। रिक्त यहाँ पर स्थानों लिखना था, मैं लिखना भूल गया। चलिए तो और देखते हैं, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो ये हमारे रहेंगे 7 नंबर के। आप देख सकते हैं 7 नंबर के बिल्कुल ही रियल और 100% रियल है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए तो हम देखते हैं। अब ये है, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। तो हमारा इसमें को सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण चित्रण। महाकाव्य में संपूर्ण चित्रण होता है। चलिए तो हम दूसरा देखते हैं। सुदामा चरित खालिस्तान है। महाकाव्य खंडकाव्य, तो हमारा ये खंडकाव्य है। चलिए तो और आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रेमी ढूंढता फिरा खालिस्तान मिला ना कोई। प्रेमी ढूंढता में फिरा खालिस्तान मिला ना कोई। खालिस्तान में हमारा सही हो जाएगा प्रेमी या पति। तो हमारा इसमें से प्रेमी आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो हम पांचवा देखते हैं। छंद के खालिस्तान भेद होते हैं। तो छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के 2 या 4। छंद के 4 भेद होते हैं। तो हमारा 4 आंसर सही हो जाएगा। हम देखते हैं पांचवा है हमारा, अंकाल का सामान्य अर्थ खालिस्तान है। अलंकार का सामान्य अर्थ खालिस्तान है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा गहना। क्या हो जाएगा? गहना। क्योंकि रस तो हो नहीं सकता, रस खुद ही एक वाक्य है, तो रस मतलब खुद ही एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा गहना। तो हमारा छठवां प्रश्न है, मंगल भवन अमंगलहारी में खालिस्तान छंद है। मंगल भवन अमंगलहारी में खालिस्तान छंद है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा चौपाई छंद। हमारा चौपाई छंद सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम 7वां देखते हैं। 7वां है, लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है। लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद का। प्रेमचंद फटे जूते, आपने वाला लेसन पढ़ा होगा, उसी का है। इसमें हमारा प्रेमचंद सही हो जाएगा आंसर, प्रेमचंद। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। सही हमारा नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो हमारे रहेंगे 6 नंबर के। 6 गुणा 1, हर प्रश्न 1 नंबर करेगा। तो हमारा इसमें हो जाएंगे 6 नंबर पूरे। ए आ कॉलम है, ए बा कॉलम है। चलिए तो हम सही जोड़ी देखते हैं। पहला है रसात्मक वाक्यम काव्यम। हमारा पहला है रसात्मक वाक्यम काव्यम।
रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर का आचार्य विश्वनाथ। हमारा आचार्य विश्वनाथ सही हो जाएगा। अब हमारा दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए तो हम और अंक देते हैं सुमित्रा नंदन पंत खाली स्थान, तो हमारा मतलब सही जोड़ी, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत ने किसकी रचना की थी? गुंजन वीतिका, वीणा पल्लव, बहुत सारी इनकी रचना है। मैं आपको कोई दूसरी वीडियो में इसकी पूरी रचना, सभी कवियों की पूरी रचना प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप मेरी इस वीडियो को बहुत सपोर्ट करना। हमारा लाइक एम है 150 लाइक, तो 150 लाइक को कंप्लीट करना। चलिए तो हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा नई कविता। नई कविता, तो हमारा इसका आधुनिक काल, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1953 से अब तक, 1953 से अब तक। तो हमारा अब चौथा प्रश्न है पंचवटी का हमारा सही आंसर हो जाएगा खंड का। पंचवटी एक खंड काव्य है। अब हमारा पांचवा है बुद्धिहीन प्राणी कौन है? तो बुद्धिहीन प्राणी है गधा, तो हमारा ये गधा आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो हम छठवां देखते हैं। छठवां है हमारा प्रेमचंद का हमारा सही आंसर हो जाएगा सेवा सदन रंगभूमि। हमारा सही आंसर होगा सेवा सदन रंगभूमि, हमारे सब सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं सत्य असत्य, जो कि हमारे आने वाले हैं 6 नंबर में। चलिए तो हम उनकी ओर चलते हैं। तो देखते हैं सत्य असत्य, हमारा चौथा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए, जो कि हमारे 6 नंबर में आने वाले हैं। चलिए तो हम पहला देखते हैं। कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं। तो हमारे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा है हमारा ईश्वर काबा कैलाश में मिला सकता है। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है। एक काबा होता है कैलाश, आपने नाम सुनाइएगा, तो जहाँ पर शंकर जी रहते थे। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, तो हमारा ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए तो हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा पानी परात भर के रूपक अलंकार है। पानी परात भर के रूपक अलंकार है, तो हमारा इसका आंसर गलत हो जाए। आपने इसका एक पाठ भी पढ़ा होगा, मेघाए में से क्वेश्चन है। चलिए तो हम चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा कविता का आंतरिक रूप लय है, तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए तो हम पांचवा देखते हैं। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं। प्रदर्शन प्रेमी है, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, आंसर सत्य हो जाएगा। चलिए छठवां देखते हैं। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो मैं आपको अगर और भी वीडियो चाहिए प्रश्न उत्तर की, मेरे पास पूरा पेपर है। अगर आपको वीडियो चाहिए प्रश्न उत्तर की तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आज का लाइक एम है 150 लाइक, तो पहले 150 लाइक कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं आपको सेकंड वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तो धन्यवाद।